नमस्कार दोस्तों। यूरोप के अंदर जो इस्लामिस्ट जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 4 5% या 10% की पॉपुलेशन है एक कम्युनिटी की। अशांति जिनको दूत बोला जाता है, मैं तो यमदूत ही बोलूंगा। और इनकी पकड़ इतनी है कि वहां पर एक क्रिसमस की पार्टी हो रही थी, उसके अंदर गाड़ी चढ़ा दी, 10 15 लोगों की मौत हो गई, 15 से 20 जो है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। और जो वहां का मीडिया है वो क्या बोल रहा है, वन कार केम एंड रैन ओवर पीपल, यानी कि गाड़ी अपने आप चलकर आई और लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दी। कल को वहां पर अगर शूटिंग होगी तो ये बोलेंगे वन गन इट फायर्ड एंड किल्ड सम पीपल, यानी कि गन अपने आप ही चल गई और लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर किसी क्रिश्चियन ने किया होता तो बोलते व्हाइट सुपरमेसी, अगर हिंदू ने किया होता तो एक हिंदू जो था आदमी उसने ये काम कर दिया। लेकिन क्योंकि एक मुसलमान था तो वहां पर भी मुझे लगता है कोई ना कोई इंडियन रिपोर्टर ही होगा जिसने बोल दिया वन कार रैन ओवर पीपल। चलो शुक्र है पीपल बोला, नहीं तो कुछ और वर्ड भी व्हाइट सुपरमिस्ट नहीं बोल दिया कि वन कार रैन ओवर व्हाइट सुपरमिस्ट पीपल, फैसिस्ट पीपल। तो ये थोड़ी सी उन्होंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया लोगों को। अब इसके ऊपर बात करेंगे और इसके मुद्दे बहुत एंगल्स हैं कि क्या अब यूरोपियंस को शरण भारत देगा, क्योंकि भारत को तो आदत पड़ी है किसी भी कंट्री में कहीं भी प्रॉब्लम हो उनको बोलते हैं आ जाइए भारत में, हमारे पास पॉपुलेशन बड़ी कम है, आप आकर हमारा काम कर देंगे। तो हो सकता है भारत उनको भी शरण दे दे। तो जो कि हमारे ऊपर पहले क्रांतिकारियों की तरह 200 साल यहाँ पर राज किया, हो सकता है आगे जाके हम उनको, क्योंकि दया भावना तो भारतीयों में है ही बहुत ज्यादा। और मोदी जी तो पता ही है आपको, दयावान रामचंद्र पुरुषोत्तम राम बनकर जीने की आदत पड़ी है हमें। तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करनी बनती भी है। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर, वही इस्लामिस्ट लोग, वही गजवे यूरोप, वही जो उनका रिलीजन का एक प्रोग्राम था, क्रिसमस की पार्टी हो रही है उसके ऊपर चढ़ाई कर दी लोगों के ऊपर। हिंदुओं के फंक्शन होते हैं उसके ऊपर भी यही काम करते हैं। सर, अगर इनको नॉन मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है, अपने कंट्री में क्यों नहीं रहते? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ ये क्रिसमस ईव के ऊपर हुआ था। और वहां पे जैसे आपने बताया था कि बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज लेके, वो भी रेंट पे लेके उस आदमी ने मतलब सिर्फ चला दी थी, और जिसके कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 से 70 लोग घायल हो गए। आप सोच लीजिए, ऐसा हुआ था। और इस आदमी की मनोस्थिति के बारे में सऊदी अरेबिया की प्रशासन ने जर्मनी को वार्न भी किया था। जर्मनी को दिखाना था कि उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, जिसके कारण वो विश्व से जहां से भी लोग आते हैं उनको एस्लम देता है, तो उनको एक दिखाने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसी बहुत सही है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी का बहुत बड़ा दबदबा है। मतलब अगर यू का बॉस है अगर कोई, दैट इज जर्मनी। ठीक है। आज जर्मनी में बताते हैं कम से कम 18% ऑफ दिस पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम इमिग्रेशन। ठीक है। एंड इसके बारे में सऊदी को भी मालूम था कि इस आदमी की मनोस्थिति बरोबर नहीं है, और इसको भी इमिग्रेशन के थ्रू इसको जर्मनी में एस्लम मिला था। इसको बताया जा रहा है कि इस आदमी ने जो काम किया है उससे जर्मनी में एक वहां की पार्टी है, राइट विंग पार्टी, जिसका नाम है एएफपी। उसकी सपोर्ट बढ़ती जा रही है। जैसे इटली में मेलोनी आई थी। मेलोनी इज कंसिडर्ड टू बी अ फार राइट इज कंसिडर्ड टू बी अ फार राइट लीडर। अभी जर्मनी में जितने भी लीडर आ रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द लेफ्टिस्ट और लिबरल्स। और वहां पे जो फार राइट पार्टी है उसका अभी बहुत सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। सर, मैं कहता हूं कि फार राइट का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वही पागलपन सऊदी अरेबिया का आदमी है और उसके खिलाफ जो है ना तो गवर्नमेंट बोल रही है ना मीडिया बोल रही है। सर, इतना डर है या पकड़ है लिब्रांडों की या मुस्लिम वर्ल्ड की? भी एक मुसलमान जानवर ने ऐसी हरकत करी, आपको बोलने में डर क्यों लगता है? और इतना डर कि भाई आप उसको नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहे कि कहीं गला ना कट जाए। सर, गले तो कटवा लिए,
60-70 लोगों के। और आगे भी यही काम होगा। भारत में भी ऐसे ही होता है, हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और ये बोलते हैं पत्थर ही तो फेंका है, जान थोड़ा ना ली है। सर ये मेंटेलिटी अगर इनकी है, भाई आपके पास 56 ये कूड़े के ढेर है, जहां भी ये कूड़े की ढेर में कॉकरोचों की तरह पैदा होते हैं, तो वहीं पे आके क्यों नहीं रहते? इनको आना भी हमारे कंट्री में और हमारे ऊपर गोलियां भी चलानी है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि इलॉन मस्क ने ओलाफ शोल्स, जो जर्मनी के चांसलर है, उनको बता दिया कि ही इज द मोस्ट स्टूपिड एंड इडियट पर्सन। ठीक है, इनको गवर्नेंस करना नहीं आता है। तो एक तरह से जर्मनी में जो अभी सरकार है वो गिर चुकी है। इलेक्शंस अभी आने वाला है। ठीक है। एंड जर्मनी में अगर मैंने आपको बताया था कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी है, अगर वो आ जाती है तो वो जर्मनी को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर देगी। सर अभी ऐसा है कि यूरोप के अस्तित्व के ऊपर प्रॉब्लम आ गया, पॉलिटिकल और सोशल दोनों तरीके से। इतने सारे इमिग्रेंट्स आ चुके हैं वहां पे इस्लामिक वर्ल्ड से, कि वहां पे डिमांड होने लगी है कि शरिया कानून चाहिए। आपको मालूम है ब्रिटेन के अंदर जैसे कुछ एरियाज में बोलते हैं कि वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन एरियाज में शरिया कानून लगा हुआ है। ब्रिटेन जो लंदन का मेयर है, वो सादिक खान, वो पाकिस्तान ओरिजिन का है। ठीक है। और ब्रिटेन में अभी जो सरकार है कीथ स्टार्मर की, वो प्रो पाकिस्तान है। इट इज अ प्रो इस्लामिक पार्टी। और आपको ये मालूम है कि ये पार्टी हमेशा भारत के अगेंस्ट रही है। और जर्मनी ने भी हमेशा भारत को लेक्चर दिया है। हमने जब लास्ट ईयर जो इलेक्शंस हुए थे 2024 लोकसभा इलेक्शंस में, जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था, तो जर्मनी ने भी यहाँ पे इंटरफियरेंस किया इंडिया के अंदर, और उन्होंने पूछा आपने केजरीवाल जी को अरेस्ट क्यों किया। आप ये समझ जाइए कि ये लोग जब हमारे ऑपोजिशन लीडर्स को हम अरेस्ट करते हैं, तो वहां पे जर्मनी को कोई काम धंधा नहीं है क्या? उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आता व्हाट इंटरेस्ट डज जर्मनी हैज इन इंडियन इलेक्शन। सर बात यहाँ पे आता हूँ मैं अभी कि जब जर्मनी में नेशनलिस्ट पार्टी आ जाएगी, वो ट्रम्प की पॉलिसी में बिलीव करती है, मेक जर्मनी ग्रेट अगेन। उसको उसको ये लिब्रांडूस के जितने भी जो आइडल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो उसको नहीं मानती। आप समझ जाइए, अगर वो ये पार्टी आ जाती है, ईयू के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। और होना होएगा भी, क्योंकि जर्मनी के अंदर अभी रिसेशन आ गया है। चाइना के चीप प्रोडक्ट्स उधर उस जर्मनी में आने से वहां की ईवी कार्स और मोटर सेक्टर में बहुत फर्क पड़ा है। एक्सपोर्ट्स हो नहीं रहे हैं, लोकल डिमांड है नहीं। एनर्जी कॉस्ट इसके लिए बढ़ गया है क्योंकि रशिया से जो रशिया से जो गैस आता था नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से, वो अमेरिका ने वो गैस पाइपलाइन उड़ा दिया। और अब वो एलएनजी टैंकर्स में गैस भर के आती है, वो भी 3x द प्राइस। जिसके कारण एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया है, जर्मन इकोनॉमी रिसेशन में हो गया है। यूक्रेन और रशिया युद्ध में जिस हिसाब से जर्मनी ने जनरस एड दिया है यूक्रेन को, तो वो भी टैक्स पेयर का पैसा, जर्मन टैक्स पेयर का पैसा यूज हो रहा है युद्ध के अंदर। तो जर्मनी की हालत, इंटरनल हालत ऐसे भी खराब है। और उस टाइम पे आपके क्रिसमस सेलिब्रेशंस में एक सऊदी का आदमी आके ये ऐसी हरकत करे, और जर्मनी में जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो बढ़ने वाली है। ये मेरा मानना है। सर नेशनलिस्ट फिगर तो ठीक है, आपको नहीं लगता कि दुनिया भर में राइट विंकर्स की जो गवर्नमेंट है वो बनती जा रही है? लोगों ने अपने अपने कंट्री में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि हमें अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। ये एक बोझ है, एक कम्युनिटी जो आकर हमारे रिसोर्सेज के ऊपर दिमक की तरह चिपक जाती है। सर सिर्फ 5-10% लोग हैं और उन्होंने पूरे कंट्री को हॉस्टेज बना के रखा है। जर्मनी जैसी पावर को, फ्रांस के अंदर ये हाल है, यूके के अंदर ये हाल है। सर अगर ये इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनको कोई आंखें नहीं दिखाता, वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही। भारत के अंदर तो ये अनलिमिटेड नंबर पे ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। बाहर से हर रोज लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। भारत कहां खड़ा है सर? देखिए सर, भारत के अंदर तो अभी मैंने आपको बताया ना कि ड्राइव चल रही है। बांग्लादेशी
सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। कर्नाटका में पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं और भी बहुत जगह पे ड्राइव तो चालू हो चुकी है। पर इसमें सारा ज़िम्मेदारी मैं उनके ऊपर नहीं बोलूँगा, हम लोगों की ज़िम्मेदारी भी है। क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम ऐसा है भारत में, जो उनको जॉब्स देता है। जब इकोनॉमिक लाइवलीहुड उनको मिल रही है, तो सर तभी तो आते हैं। आज आप उन लोगों को वो कोई भी प्राइस में कोई भी मतलब लो वेजेस पे काम करने के तैयार हो जाते हैं। तो जितने भी जो ब्लू कॉलर जॉब्स है, ये वहाँ पे बढ़ रहे हैं। जब तक इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन हाउसवाइफ्स, जिसमें मोस्टली हिंदूज भी है, जब तक ये एक रूल नहीं आ जाता है कि आपके यहाँ पे जितने भी आप वर्कर्स रखो, उनको आप पुलिस के अंदर वेरिफिकेशन करके रखो, तब तक सर ये तो प्रॉब्लम देशव्यापी प्रॉब्लम रहेगा। वो हर जगह पहुँच गए सर, कहाँ पे नहीं पहुँचे बताइए? बांग्लादेश से जो आ रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल में तो मालदा और मुर्शिदाबाद का तो उन्होंने नक्शा ही बदल दिया है, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज़ है। अभी तो यहाँ तक बात हो रही है कि वो हमारे चिकन नेक को कट ऑफ करने की तैयारी में है। सर वो बात अलग है। अब यहाँ पे तो जो उत्पात वो लोग कर रहे हैं, वो तो सबको मालूम है, ठीक है। अब बात है यूरोप में। यूरोप के अंदर गृह युद्ध की स्थिति आ चुकी है। यूरोप इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ द सिविल वॉर और इस्लामाइज़ेशन ऑफ यूरोप, ग़ज़वा-ए यूरोप चालू हो चुका है। और मेरे हिसाब से कुछ सालों में यूरोप के अंदर एक नेशनलिस्ट सरकार सारे यूरोप में आ जाएगी, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन के अंदर जो फ्री ट्रेड, बॉर्डर्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। बस मुझे तो ये नज़र आ रहा है। दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन टूटता हुआ दिखाई देता है सिर्फ इसलिए कि इन कॉकरोचों को कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे या इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सर, डेफिनेटली। जॉन जॉन सी जिन कंट्रीज में ये 100% पॉपुलेशन है, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, आप लीबिया ले लीजिए, आप जो भी इसराइल के साथ साथ जितने भी कंट्रीज हैं, जहां पर ये 100% पे हैं, वहां पर गंद पड़ा हुआ है। उसी गंद के ढेर से निकलकर ये बाकी कंट्रीज में जाकर भी कहते हैं कि हमें यहां पर भी शरिया लॉ चाहिए। और भाई शरिया लॉ चाहिए था, आपकी कंट्री में शरिया लॉ है, आप जाकर वहां पे एंजॉय कीजिए। लेकिन स्वीडन जैसी कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अब इनको पहले तो बड़े प्यार से बुलाया कि आइए आप हमारी कंट्री में, क्योंकि आप अपने कंट्री में मर रहे हैं। अब $27,000 इनको मुंह पे मारा जा रहा है कि पकड़ो और दफा हो जहां से। और एक एक बच्चे का $6,000 भी देने को वो तैयार है। और ये बोलते हैं तुम निकलो, ये कंट्री अब हमारी है। सर, पहले तो रोते पीटते सारे मीडिया को यूज कर और ये आगे आते हैं, बच्चे हाथ में होते हैं, लेडीज मर रही होती हैं या रो रो कर जो एक्टिंग करती हैं वो दिखाती हैं। और आज बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं यूरोपियंस को तुम निकलो, ये कंट्री हमारी है। सर, इज दिस सपोर्ट जो ये जिसको बोलते हैं कि जैसे हमारे भारत में है ऑपोजिशन लीडर्स, वैसे ही काम यूरोप के अंदर भी था। बड़े प्यार से इनको बुलाया गया, परोसा गया और आज हॉस्टेज बन गए हैं। क्या भारत के जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं इन्हें कभी समझ आएगी, या मोदी जी को समझ आएगी इस चीज की? देखिए सर, मैं हमेशा यही बता रहा हूँ कि प्रशासन और शासन के साथ पब्लिक को भी होनी ज़रूरी है। जब तक आप आइडेंटिफ़ाई नहीं करते हैं और आप अपने लोकल एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट नहीं करते हैं, तब तक ये आते रहेंगे। आपको इनकी रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है, आप इनको जॉब पे मत रखिए। आप अपने इंडियंस को आप जॉब दीजिए, भले ही थोड़ा ज़्यादा देना पड़े। इकोनॉमिकली अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसेस भी होता है, तो आप उनको जॉब दीजिए। जब तक ये नहीं होगा ना सर, ये आते रहेंगे और डेमोग्राफिक चेंजेस होते रहेंगे। आप भारत के पॉलिटिकल दैट पार्टीज को ब्लेम तो करना चाहिए, बट सर वो एक इम्पोर्टेंट वोट बैंक भी है। ये कम्युनिटी एकमुश्त होके वोट करती है, ठीक है? जबकि हिंदू डिवाइडेड है। तो अभी आपने देखा है कि बीजेपी का नया नारा भी वही है, एक है तो शेष है, बटेंगे तो कटेंगे। सर ये बहुत पहले ये अप्रोच निभानी ज़रूरी थी। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अ, सबका सब कुछ आपने दे दिया साथ। उनको। सबका साथ सब कुछ हो गया।
उसके बावजूद भी आपने देखा है कि इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। ये सारे बेनिफिट्स लेंगे, वोट आपको नहीं देंगे। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा, ठीक है? और मेरा यही मानना है कि आगे जाके हिंदू कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। वैसे यूरोप में अंदर व्हाइट कंसोलिडेशन, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो भी आप बोल दीजिए उनको, जो नेटिव यूरोपियंस हैं, उनका कंसोलिडेशन होगा। देयर विल बी अ राइज ऑफ नेशनलिस्ट पार्टीज अक्रॉस यूरोप। नीदरलैंड में आपने देख लिया है, आपने ये देखा फ्रांस में देख लिया है, अब आप जल्दी देखेंगे जर्मनी में होके। और जिसके कारण द स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूरोप विल चेंज ड्रास्टिकली एंड रेडिकली इन द डेज टू कम। मैं बस इतना ही मुझे समझ में आ रहा है आज की डेट में। नहीं सर, बहुत बढ़िया। देखते हैं कि इनको कब अकल आएगी, और इनको जब अकल आएगी तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान है उनको भी अकल आएगी। लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। आपने बोला कि इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इन्हें यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, जो बांग्लादेश से या रोहिंग्या जो यहाँ पर आए हैं। सर, आपने 60 लोगों को आइडेंटिफाई किया, 30 लोगों को एक जगह पर किया, वो लाखों में आ रहे हैं। आप 100 का आंकड़ा भी आइडेंटिफाई कर उन्हें डिपोर्ट नहीं कर पाए। तो लाखों का जो है, यू कवरिंग इट बाय न्यूज कि हमने देखिए 100 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया। जिस दिन आप डिपोर्ट करेंगे उसी दिन वो बॉर्डर पर क्रॉस कर दोबारा से यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी वहां से गटर बना लिए हैं, क्योंकि गटरों में से ही निकलकर ये लोग आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक ड्राइव को किसी और तरीके से आपको अपनाना पड़ेगा। मैं बार बार कई वीडियोज में बोला है, चाइना मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा। आप 2-4 लोगों की पकड़कर, जितने 100 लोग पकड़े हैं, इनकी किडनी निकाल लीजिए। जैसे ही आप किडनियां निकालेंगे, अभी अब ये मत बोलना हम डेमोक्रेसी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। सर, उन्होंने जिहाद शुरू किया है, गजबे भारत और गजबे यूरोप शुरू कर दिया, गजबे चाइना की बात करी थी। एक बार में एक आदमी की किडनी निकाली, दोबारा से बात नहीं आई है। तो जिस दिन आप ये स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, उसी दिन ये सारे जो इनके सपने हैं, वो जो ख्वाब रखे हुए इन्होंने, वो खत्म हो जाएंगे। तो आई अगेन एंड अगेन से जैन हूं, तो भी एडवोकेट कर रहा हूं, आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके बिना आपके पास चॉइस नहीं है। अगर मोदी जी से नहीं होता, जो कर सकता है उसको ले आइए, अदरवाइज ये कंट्री हमारे हाथ से भी निकल जाएगा, जैसे आज यूरोपियन के हाथ से निकल गया है। थैंक यू सर। जय हिंद। जय सिया राम। जय हिंद।